नमस्कार, मेरा नाम चित्तरंजन है और मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। पुणे महाराष्ट्र में मैं एक आईटी फर्म में एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता हूँ। पुणे में मैं पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ पे ये वीडियो बनाने के पीछे का मकसद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके लिए पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। मेरा नाम है चित्तरंजन देशमुख। ये कुछ एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन में ये जो मैंने पोस्ट किया है, ये पोस्ट आपको मैं बताना चाहता हूँ। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे देखो, ये पोस्ट मैंने जो किया है, ये पोस्ट मैंने 1 साल पहले यहाँ पे पोस्ट किया है। ये पोस्ट किससे रिलेटेड है और इस पोस्ट से क्या मुझे आपको बताना है, ये मैं आपको बताता। उससे पहले आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पे कॉन्सन्ट्रेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखा है डिप्रेशन का शिकार हुआ था। फिर मैंने कई बार जीवन को समाप्त करने का ट्राई किया था। फिर आ गया मेरे डिप्रेशन का लास्ट फेज़, जहाँ पे मैंने हर रोज़ अपने जीवन को समाप्त करने की कोशिश किया। यहाँ पे नीचे लिखा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर एक दिन सोचा कि मरना ही है तो डिप्रेशन से बाहर निकल कर मरते हैं, होश में तो मरेंगे। यहाँ से आपको पता ही चल रहा होगा कि 1 साल पहले एक्चुअली 1.5 साल पहले मैं एक क्रोनिक डिप्रेशन से गुज़र रहा था। मेरे विचार और वृत्तियाँ मुझे बहुत परेशान कर रही थी। उससे कॉन्कर करने के लिए मैंने बहुत सारे चीज़ें अटेम्प्ट की, उसके बारे में भी यहाँ पे नीचे लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली चीज़ तो एक्सरसाइज़ लाइक रनिंग 10 किलोमीटर पर डे स्टार्ट किया था। तो उससे मेरे विचार तो कम नहीं हो रहे थे, पर फिज़िकली मैं स्ट्रॉन्ग हो रहा था। फिर यहाँ पे नीचे भी आप देख सकते हैं कि मैंने डॉक्टर के पास भी गया था। वो बोले कि आपको गोलियाँ खाना पड़ेगी, तो उससे भी मुझे बहुत डर लगा था। अभी इतनी सारी समस्याएं मेरे जीवन में थी और इनसे मैं कैसे बाहर निकला और इससे आप क्या सीख सकते हैं और इस एप्लीकेशन से आपको क्या मदद मिलेंगी, ये मैं आपको बताता हूँ। आपको मेरी स्टोरी तो पता ही चली होगी कि डिप्रेशन का शिकार था। पैसे और रिसोर्सेज थे मेरे पास, पर मेरे जीवन में आनंद नहीं था। तो मैंने उस आनंद को कैसे खोजा और खोज भी रहा हूँ, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ किताबें हैं। यहाँ पे जो वेस्टर्न लिटरेचर है उनके रिलेटेड किताबें हैं। यहाँ पे जो इंडियन लिटरेचर है उसके रिलेटेड किताबें हैं। कुछ किताबें हैं जो आपको इग्नोर करनी है। यहाँ पे वो किताबें मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि वो किताबें मेरे जीवन में उन किताबों ने कुछ बदलाव नहीं लाया है। तो एक ही किताब है जो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी यहाँ पे जो किताबें हैं, ये सारी किताबें मैंने पढ़ी है और पढ़ने के बाद ही आपको ये मैं वीडियो में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, स्टीफन हॉकिंग की किताब है। वी द लिविंग आयन रैंड करके एक वेस्टर्न फिलोसोफर्स है, उनकी किताब है। यम स्कॉट पिक की द रोडलेस ट्रैवल, ये सारी किताब है। यहाँ पे बौद्ध दर्शन है, सिद्धार्थ किताब है, स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर एक किताब है, कृष्णमूर्ति जी के ऊपर एक किताब है, भगत सिंह जी के ऊपर किताब है, और यहाँ पे कुछ किताबें हैं जो आचार्य प्रशांत जी के रिलेटेड किताब है। तो ये सारी किताबें मुझे आचार्य प्रशांत जी ने 1 साल पहले सजेस्ट की थी ये एप्लीकेशन में, और उसको मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो डिप्रेशन दूर करने के लिए ये सारी पुस्तकों ने मुझे बहुत हेल्प किया। अब ये जो एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, उस एप्लीकेशन का मेरे जीवन में क्या महत्व रहा है और इस एप्लीकेशन में मेरे जीवन में क्या बदलाव लाए हैं, डिप्रेशन को कॉन्कर करने के लिए मुझे कैसे हेल्प हो गई, ये मैं आपको बताता हूँ। ये तो हो गया पोस्ट सेक्शन। अब पोस्ट सेक्शन के वापस में जाता हूँ। ये मेरी प्रोफाइल है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एक एप्लीकेशन में होती है, सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। मेरा नाम है, 82 फॉलोअर्स है, यहाँ पे कुछ प्रोग्रेस कार्ड है, ये मेरे काउंसलर है। इस एप्लीकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें हेल्प करती है कि काउंसलर है। टाइम टू टाइम बेसिस पे हमें क्या समझ में आया, हमने रिफ्लेक्शन शेयर किया, हमने सेशंस अटेंड किए, इसका एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता है। मतलब ऐसा एप्लीकेशन में मैंने नहीं देखा है कि जो बहुत न्यूनतम प्राइस में हमें ये सारी सर्विसेज और हमारे जीवन को बदलाव लाने के लिए जो हेल्पफुल बोध साहित्य है उसको इतना कम प्राइस में अवेलेबल करके देते हैं। पहले ही मैं आपको बताता हूँ, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। तो ये मैंने पूरे खुद से बनाया हुआ वीडियो है, किसी ने मुझे प्रेरित नहीं किया इस वीडियो को। आचार्य प्रशांत और उनकी संस्था ने तो बिल्कुल ही मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित नहीं किया है। पर मेरा ये दायित्व है कि जो मैंने चीज़ें मेरे जीवन में देखी है और उनको कॉन्कर करने के लिए जो मुझे मदद हुई है, उस चीज़ों को मैं आपको बताऊँ, तो उससे आपको भी मदद मिल सकती है। आप भी डिप्रेशन का शिकार है, आप भी टेंशन में हैं,
आप भी प्रेशर में है, आपको भी डर लगता है, तो ये सारा एप्लीकेशन बना ही इसीलिए है कि आपके जीवन में आनंद आए। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एक आपको पॉइंट दिखेगा जहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉर्डेड सेशंस, और रिकॉर्डेड सेशंस के बाद ई बुक्स है, वीडियो सीरीज़ है और माई क्वेश्चंस है। यहाँ पे मैं आपको इसका महत्व बताता हूँ। रिकॉर्डेड सेशंस मतलब आचार्य प्रशांत जी ने अभी तक जो भी इंडियन लिटरेचर के ऊपर जितने भी बात की है उसके रिलेटेड यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशंस है। यम बुक्स में माई ई बुक्स में आपको सारे ई बुक्स जो आचार्य प्रशांत जी के हैं वो यहाँ पे बहुत न्यूनतम प्राइस में, मतलब 10 से 15 से 20 रुपए में सारी पुस्तकें मिल जाती है। आचार्य प्रशांत जी के जो भी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, 15 से 20 हज़ार वीडियो है, उससे ही 2 गुना वीडियोस यहाँ पे माई वीडियो सीरीज़ में आपको फ्री, जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। माई क्वेश्चंस में आप आचार्य प्रशांत जी को ऑनलाइन क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और ऑनलाइन क्वेश्चन पूछने के लिए जो भी आपने क्वेश्चन पूछे वो यहाँ पे इस ऑप्शन में आते हैं। अब बात करते हैं कि नीचे जो मैंने पोस्ट किया था वो पोस्ट कहाँ पे किया था, तो ये मेरा प्रोफाइल है, जैसा आपका सोशल मीडिया का प्रोफाइल होता है उसी टाइप से एक प्रोफाइल है जहाँ पे मैं ये सारे जो भी सत्र के अवलोकन है, जो भी मेरे जीवन में बदलाव है उसके बारे में यहाँ पे मैं लिखता हूँ। इससे हेल्प क्या होती है कि खुद से एक ईमानदारी रहती है कि मैंने जीवन में क्या चल रहा है, मैंने आज क्या पढ़ा, उस सेशन से क्या समझा, उसके रिलेटेड यहाँ पे सारे पोस्ट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वेदांत संहिता सेशन है, 14 अप्रैल को हुआ था, और मैंने इस श्लोक का अवलोकन लिखा है, और अवलोकन भी बहुत विस्तृत लिखा है कि आपको उसमें समझ में आएगा कि यहाँ पे आत्मा अवलोकन लिखा है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन लिखा है, और यहाँ पे जो भी चीज़ें मुझे समझ में आई वो यहाँ पे लिखी है। अब बात करते हैं कि ये चीज़ें लिखने से और रिकॉर्डेड सेशन देखने से मेरा डिप्रेशन कैसे दूर हुआ। तो देखिए, जब आप के जीवन में डिप्रेशन है उसका कारण है कि आपने बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन पकड़ के रखी है, और उस मिस इन्फॉर्मेशन को कॉन्कर करने के लिए आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने वाला आदमी कोई चाहिए। तो मेरे जीवन में मैंने बहुत सारे भ्रम पकड़ के रखे थे, मिस इन्फॉर्मेशन पकड़ के रखी थी। उस मिस इन्फॉर्मेशन को काटने के लिए आचार्य जी ने को बहुत हेल्प की, और उनके जो सेशंस है उसके बारे में कोर जो अहंकार है, मन है, जो हमारे डिप्रेशन का कारण रहते हैं, वृत्तियां हैं, जो हमारी आदत है, उसके बारे में बहुत विस्तृत तरीके से बताया है। तो ये हो गया पोस्ट। अब पोस्ट के बाद एक चीज़ आता है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इससे इस एप्लीकेशन में जितना रिसोर्सेस अवेलेबल है और जितने कीमत में वो अवेलेबल है वो आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे जितना मैंने देखा है। आपको मैंने दिखाया है कि मैं 1 साल से इस एप्लीकेशन में इन्वेस्टेड हूँ, क्योंकि मेरे जीवन बदलने वाला ये एप्लीकेशन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस एप्लीकेशन में और क्या क्या चीज़ें हैं जो जिसने मेरे जीवन में बदलाव लाए। मैं फिर यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शंस में से रिकॉर्डेड सेशंस में जाता हूँ। रिकॉर्डेड सेशंस में आप देख सकते हैं कि जो जितना भी पूरा इम्पोर्टेंट इंडियन लिटरेचर है पूरा आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे भगवद गीता सेशंस है, संत सरिता सेशंस है, अष्टावक्र गीता, कठोपनिषद, ताओ ते चिंग, शून्यता सप्तति, वेदांत और इंस्टीट्यूशनल टॉक। अभी इस एक सेक्शंस में पूरा एक लिटरेचर का एक आपको पूरा साहित्य अवेलेबल किया गया है। उसको आपको वो सारे वीडियोस आप एक बार उसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप ये सारी वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भगवद गीता सेशंस है। अब ये भगवद गीता सेशंस ने मेरे जीवन में मेरे डिप्रेशन को कॉन्कर करने के लिए कैसे मदद की। मेरे डिप्रेशन के मेन कारण था कि मेरे पास ईमानदारी नहीं थी, मैं बहुत झूठ बोलता था, और फिर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे कि जो मैंने आदतें लगाई थी, और फिर और भी चीज़ें थी कि मन क्या है, विचार क्या है, वृत्तियाँ क्या है, ये सारी चीज़ों में मुझे भ्रम था। और मिस इन्फॉर्मेशन बहुत हावी थे मेरे ऊपर। तो मिस इन्फॉर्मेशन काटने के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे तक आई, और मुझे उससे मदद मिली। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेशंस है, यहाँ पे आचार्य प्रशांत जी ने हर एक श्लोक का मीनिंग 1-1 1.5 समझाया है। वो हर दिन ऑनलाइन आते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि आचार्य जी ऑनलाइन आए हैं, और यहाँ पे भगवद गीता का श्लोक है। भगवद गीता के श्लोक का जो भी है उसका यहाँ पे श्लोक है, उसका काव्यात्मक अर्थ है। काव्यात्मक अर्थ होने के बाद यहाँ पे आपको भूमिका दिखेगी जहाँ पे आचार्य जी ने उसको विस्तृत तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है।
और लास्ट में हर सेशन के लास्ट में अर्जुन से प्रश्नोत्तर सेशंस रहते हैं, जहाँ पे आप आपके प्रश्न आचार्य प्रशांत जी को रख सकते हो और एवं आचार्य प्रशांत जी बुद्धेः आपको बहुत परम विस्तृत बुद्ध्वा तरीके से उनका एक्सप्लेनेशन देते हैं। संस्तभ्यात्मानमात्मना। ये तो हो गया सेशंस, और जय सेशंस के बारे में आपको पता ही चला होगा। आप बोल रहे होंगे कि भगवद गीता तो बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, पर आचार्य प्रशांत जी का जो ये एप्लीकेशन है, इसमें भगवद गीता से आपको डिप्रेशन को कॉन्कर करने के लिए मदद कैसे मिली। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि भगवद गीता बहुत सारी अवेलेबल है, पर मैं एक IT इंजीनियर हूँ और उस भगवद गीता में ऐसे कुछ शब्द है जैसे आत्मा, अहंकार, ये शब्द समझने के लिए आपको उसका बेसिक समझना पड़ेगा। और बेसिक से आपको जैसे एक ओशो जी भी है, वो बोलते हैं कि लोअर से हायर तरफ जाना है। वैसे ही आचार्य जी ने बहुत न्यूनतम स्तर से एक्सप्लेनेशन दिया है हमारे व्यवहारिक जीवन में भगवद गीता कैसे इम्प्लीमेंट हो सकती है, इसका एक अर्थ हमें यहाँ पे आचार्य जी ने समझाया है। तो मैं आपको इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आचार्य प्रशांत जी और अन्य भगवद गीता ऑथर जो है, जिन्होंने भगवद गीता एक्सप्लेन की है, उनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहले तो आचार्य प्रशांत जी ने ये जो गीता समझाई है, ये मतलब बेसिक न्यूनतम स्टूडेंट से लेके इंजीनियर, डॉक्टर, सारे लोगों को वो एप्लीकेबल होगी, इस तरीके से उसको समझाया है। अब जाते हैं हर एक सेशंस, जैसे संत सरिता है, यहाँ पे कबीर साहब के कुछ दोहे हैं, जैसे भजन्स है, वारी जाऊँ मैं सतगुरु के, तो इसके ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से आचार्य जी ने इसको एक्सप्लेन किया है। और हर सेशन में आचार्य जी आपको उसी तरीके से ह्यूमन साइकोलॉजी, साइंस एंड देन स्पिरिचुअलिटी, इसको कंबाइन करके आपको सारा चीज़ एक्सप्लेन करते हैं हम और अपने आपके लिए एक जीवन दिशा में निर्धारित करते उसका हैं। महत्व बहुत होता है। अब मैं पीछे जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि इस एप्लीकेशन में आपको और क्या मिलेगा। इसमें 4-5 चीज़ें आपको और महत्वपूर्ण मिलेगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे पूरा मेरा स्कोर कार्ड है, जहाँ पे मेरा पूरा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट चीज़ जो है कि मैंने सेशंस कितने अटेंड किए हैं, मैंने पोस्ट कितना किया है, मैंने एनरोलमेंट किया है, नहीं किया है। यहाँ पे एक ऑप्शन है कि लास्ट गीता एग्ज़ाम परसेंटाइल, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और इसको मैंने पहले आपको बताया होगा, ये जो एप्लीकेशन है ये नॉर्मल एप्लीकेशन नहीं है, ये एक एप्लीकेशन एक यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आप आपके जीवन को बदलने में आपको मदद करेगा। तो यहाँ पे ये स्कोर कार्ड है। स्कोर कार्ड होने के बाद मैं फिर आपको, जैसे अब मैंने आपको बताया था कि ये एक यूनिवर्सिटी है, मैंने आपको सिलेबस तो दिखाया, रिकॉर्डेड सेशंस है, आचार्य जी लाइव आते हैं, लाइव का ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइव का ऑप्शन है। आज भी एक सत्र है, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि आज का सत्र है कि भगवद गीता सेशन है, टुडे 9:45 PM को लाइव सेशन है। कि आपको सत्र ज्वाइन करना है तो उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। शेड्यूल्ड है, पूरे महीने का शेड्यूल है, जहाँ यहाँ पे क्लिक करूँगा तो पूरे महीने का आपको शेड्यूल इतना बढ़िया यहाँ पे शेड्यूल दिया है कि जैसे वेदांत संहिता सेशन है, फिर संत सरिता सेशन है, संडे को एग्ज़ाम है, फिर इंस्टीट्यूशनल टॉक है, फिर एग्ज़ाम है, फिर इंस्टीट्यूशनल टॉक है। मतलब आपको डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए या मानसिक समस्याओं से जो जूझ रहे हैं उनको बाहर निकलने के लिए ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, अपने आप खुद को समझ भी सकते हैं, आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी हो जाएगा। और यही चीज़ है जो मेरे जीवन में इसने बदलाव लाया है। मैं पीछे जाता हूँ और पीछे जाके आपको और एक बार बताता हूँ कि जो एग्ज़ाम्स है उसका फॉर्मेट क्या है। तो एग्ज़ाम्स के फॉर्मेट के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एग्ज़ाम्स का फॉर्मेट है। यहाँ पे कुछ सिलेबस है, सिलेबस के बाद यहाँ पे पाठ्यक्रम है, परीक्षा का समय है, 10 बजे परीक्षा रहती है, 19 अप्रैल 2025 को परीक्षा है। अब ये जो परीक्षा है ये एक नॉर्मल परीक्षा नहीं है। जो भी UPSC लेवल का सिलेबस रहता है और जो भी ह्यूमन साइकोलॉजी का सिलेबस रहता है मेनली, कि जो हमें डिप्रेशन और अन्य समस्या जैसे हमारा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए या एक स्तर से दूसरे स्तर पर उठाने के लिए ये सारी परीक्षाएं हमें मदद करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गलत विकल्प चुनने पर 2 अंक काटे जाएंगे, सही विकल्प न चुनने पर 2 अंक काटे जाएंगे, सही विकल्प चुनने पर 1 अंक मिलेगा, किसी प्रश्न को पूरी तरह छोड़ने पर 1 अंक काटा जाएगा। मतलब इससे हमें पता चलता है कि UPSC लेवल जो मार्किंग होती है ये यहाँ पे मार्किंग होती है। एक चीज़ है कि विचार आना और दूसरी चीज़ है विचार करना। तो ये परीक्षाएं हमें विचार करने में मजबूर करती है और एक करेक्ट डायरेक्शन में जो हम विचार कर सकते हैं, इसके लिए एक परीक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण रिसोर्स है, ये मुझे लगता है। और इस परीक्षाओं ने मैंने डेली ईमानदारी से, जब भी परीक्षा है तब मैंने इन परीक्षा को दिया था। इसका मैंने एक एग्जांपल बताता हूँ कि ये परीक्षा मैंने कब से स्टार्ट की। जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ और सबसे नीचे जाता हूँ
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो परीक्षा है, पहली परीक्षा दी थी मैंने 25 जून को 2025 को, और यहाँ पे मुझे परसेंटेज सिर्फ 25 मिले थे। फिर 43, फिर 28, फिर -73, और यहाँ पे डेट भी सकते हैं कि 3 जुलाई, मतलब 1 साल 1.5 साल पहले मैंने ये परीक्षा देना स्टार्ट कर दिया था। मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल करने के बाद जैसे देख सकते हो 24 जुलाई, 16 जुलाई कंटिन्यूस एग्जामिनेशन है। कंटिन्यूस एग्जामिनेशन, आपका कंटिन्यूस एग्जामिनेशन होता है, और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आपका भी होता है। यहाँ पे पूरा आपको पता चलता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे विचार कैसे चल रहे हैं, और उसको कैसे कम किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिसेंट परीक्षा है जो मैंने 12 अप्रैल 2025 को दिया था। ये वीडियो मैं जब बना रहा हूँ तो डेट है 15 अप्रैल। ये 12 अप्रैल का परीक्षा है, और अभी आप मेरे मार्क्स देख सकते हैं, उसमें बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट है। इतनी इम्प्रूवमेंट क्यों हुई? क्योंकि मेरा डिप्रेशन भी कम हो गया है, और मुझे क्लैरिटी भी बहुत मिली है इस एप्लीकेशन से। यहाँ पे मैं आपको प्रश्न दिखाता हूँ कि इस एप्लीकेशन में, गीता एग्ज़ाम्स में प्रश्न कैसे रहते हैं, जो ह्यूमन साइकोलॉजी, साइंस, फैक्ट्स इनके ऊपर ही रहते हैं मोस्टली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कबीर साहब जी का एक दोहा है, और इस दोहे के बाद जो भी कोई उसका अर्थ है वो अर्थ दिया है, और फिर उसके बाद हमें ऑप्शंस दिए हैं। अब ये जो ऑप्शंस है मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। अब चूँकि ये परीक्षा जो है ये पूरा ह्यूमन साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर कंसिडर करके बनाई है, तो हमें बहुत क्लैरिटी मिलती है। हर एक ऑप्शन से हमें क्लैरिटी मिलती है, हमारी थिंकिंग पावर बढ़ती है, हमारा इंटेलिजेंस बढ़ता है, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ प्रेयर, मतलब जो हम प्रे करते हैं उसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, जैसे ये जो ऑप्शंस है ये मार्किंग है उन ऑप्शंस की। यहाँ पे जो देख रहे हो ये सारी मार्किंग्स है, और अभी मैंने जो सेलेक्ट ऑप्शंस किए थे उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि डी और ई मैंने सेलेक्ट किया था, और यहाँ पे जो डी और एफ किया था, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है डी है और एफ है, तो मतलब ये मेरा आंसर करेक्ट हो गया था। इसके बेसिस पे ही फिर आपके मार्क्स होते हैं। यहाँ पे मार्क्स आपको यहाँ पे पता चलते हैं। ये 2 भाषाओं में आप परीक्षा दे सकते हैं। हिंदी भाषा है, जहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं कि हिंदी भाषा है, और एक इंग्लिश भाषा है। फिर यहाँ पे सिलेबस है, सिलेबस आप पढ़ सकते हैं, और फिर उसके बाद परीक्षा में अपीयर होना है। ये तो हो गया एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का एक रिसोर्स जो आचार्य जी ने बहुत ही न्यूनतम प्राइस में आपको अवेलेबल करके दिया है। अब आते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में। आप स्क्रीन के नीचे यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ पोस्ट है, जैसे हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं वैसे पोस्ट ये बिल्कुल नहीं है। ये पोस्ट आपको आपके जीवन में जो बदलाव है उसके रिलेटेड ही मिलेंगे। कोई रिसर्च करता है, कोई एनालिसिस करता है, कोई फैक्ट्स ऐड करता है, तो उसके रिलेटेड ही पोस्ट है। जैसे एक इंसान है शिशुपाल आर्या करके, उनका ये पोस्ट है, और उस पोस्ट में उन्होंने अपना जीवन का रिफ्लेक्शन लिखा है कि वो बुक स्टॉल लगाते हैं और बुक स्टॉल से उनको कैसे मदद मिली। यहाँ पे और एक ऑप्शन है जो आपके स्क्रीन के नीचे आपको दिख रहा होगा, कि जहाँ पे आप देख सकते हैं कि रीड ऑल ऑप्शन है। तो ये रीड ऑल ऑप्शन में जब हम क्लिक करेंगे तो आपको इस सारे आचार्य प्रशांत जी के सारे जितने भी पुस्तकें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी PDF, और आप उसको हार्ड कॉपी भी मंगा सकते हैं। और जीवन के जितने भी इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उनके ऊपर आचार्य जी के जो आर्टिकल्स है, ये आर्टिकल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ये आर्टिकल है, जागो नहीं तो ज़िंदगी पीट कर जाएगी। ये आर्टिकल आप पढ़ भी सकते हैं। जैसे अम्बेडकर जी का जयंती था, तो उस अम्बेडकर जी के जयंती के ऊपर एक डॉक्टर अम्बेडकर एक विराट व्यक्तित्व इस यह करके एक आर्टिकल भी है। तो इन आर्टिकल को पढ़ के भी आपको बहुत जो एक क्लैरिटी है वो क्लैरिटी मिल जाती है। अब लास्ट में 2-3 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ है कि यहाँ पे जो आचार्य प्रशांत जी के जितने भी वीडियोज़ है जो यहाँ पे आपको पूरे अवेलेबल हो जाते हैं। ये सारे फ्री वीडियोज़ है। इसमें जो भी चीज़ें आपको फ्री में नहीं मिलेगी वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। कोट्स होते हैं, सारे कोट्स जो आचार्य जी के कोट्स अवेलेबल है, वो कोट्स के बारे में यहाँ पे आपको मतलब बहुत हज़ारों लाखों कोट्स यहाँ पे अवेलेबल है, वो आपको मिलेंगे। पोस्टर्स है, ये इतने अट्रैक्टिव पोस्टर्स है कि
आचार्य प्रशांत और उनकी संस्था ने बहुत अच्छी तरीके से इन पोस्टरों को बनाया है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छे पोस्टर्स यहाँ पे उन्होंने बनाया है और ये सारे पोस्टर्स भी आपके जीवन में बहुत बदलाव लाते हैं कि एक छोटा कॉन्टेक्स्ट भी आपके जीवन में क्लैरिटी दे सकता है। तो उसके लिए ये पोस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन में कैसे रजिस्टर किया जाए और इस एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। तो उसके लिए मैं आपको एक पोस्ट दिखाता हूँ जो अभी आचार्य प्रशांत जी के संस्था ने रिसेंटली लॉन्च किया है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं बुकमार्क्स में जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मात्र 400 में, यहाँ पे मैं कोट करूँगा कि मात्र 400 में आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मात्र 400 में आप अप्रैल और माह के सभी लाइव गीता सत्रों का एक्सेस ले सकते हैं और मात्र 1000 रुपये में अप्रैल मई जून जुलाई के सभी लाइव सत्रों का एक्सेस आपको मिल जाएगा। मतलब पूरे 1 2 3 4 चार महीनों का एक्सेस आपको सिर्फ 1000 रुपये में मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इससे कम प्राइस में इतना बढ़िया लिटरेचर और आपको इतना ह्यूमन साइकोलॉजी, साइकेट्री, फिर साइंस, फैक्ट्स और फिर स्पिरिचुअलिटी, इसके बारे में रिसोर्सेस आपको कभी भी और कहाँ पे भी मिलेंगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो मेरा नाम चित्तरंजन देशमुख है और ये वीडियो को रिप्लाई आप कर सकते हैं इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, मनी की कमी है, तो मैं आपको मदद कर सकता हूँ। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।